दुनिया में जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके साथ WHO का नाम जरूर आता है। अब सुना तो WHO को काफी लोगों ने है, बट इसके बारे में डिटेल में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे WHO है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके सदस्य कौन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, भारत में क्या योगदान रहा है WHO का, और भी कई इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी हुई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चलो सबसे पहले जानते हैं WHO है क्या। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन का ही हिस्सा है जो कि वर्क करता है अपने साथ जुड़ी हुई कंट्रीज की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर और दुनिया भर में फैल रही बीमारियों पर नजर रखता है और उन बीमारियों से कैसे बचा जाए, कैसे उन्हें रोका जाए, इस पे काम करता है। जैसे कि आजकल चल रहे कोविड में जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जैसे कि हैंड वॉश करना, मास्क पहनना, ये सब WHO ने ही बनाए हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और आज के समय में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, USA, ईस्ट मेडिटेरियन और वेस्ट पैसिफिक रीजन में स्थित हैं। साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑफिस है WHO का, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब करंटली 194 कंट्रीज मेंबर हैं WHO की एंड इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रस घेब्रेयेसस हैं। इन्हें 1 जुलाई 2017 को अपॉइंट करा गया था। तो WHO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर वर्क करता है। WHO प्रोवाइड करता है लीडरशिप ग्लोबल हेल्थ मैटर्स में, कंट्रीज को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। सो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन को जरूरत थी लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने की, हेल्थ को मेंटेन करने की, और तब WHO की स्थापना हुई थी। शुरुआत में सिर्फ 61 कंट्रीज ही इसके साथ जुड़ी थी और एंड्रिजा स्टैम्पर इसके पहले हेड बने थे। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब WHO ने कई सारी बीमारियों से निपटने पर, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीजेस, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन सब पर फोकस करा था। फिर 1960 में WHO ने वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर डेवलप करी न्यू इंसेक्टिसाइड रिवर ब्लाइंडनेस से लड़ने के लिए। फिर 1968 से 78 के बीच WHO ने चेचक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रयास किया और इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन भी बनाई। उस समय इस बीमारी से वर्ल्ड के 10 से 15 मिलियन लोग प्रभावित थे। तो WHO ने टाइम के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से लोगों को बचाने का काम किया है। WHO ने दुनिया भर में कैंसर से शिकार हो रहे लोगों के लिए भी काफी काम किया। साथ ही एड्स की बीमारी को रोकने के लिए भी WHO ने कई प्रयास किए। इसकी नजर पूरी दुनिया के हेल्थ पैटर्न्स पर और सिचुएशंस पर रहती है। WHO का स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल है। अब WHO कोई एक संस्था नहीं है, इसके अंतर्गत कई सारी संस्थाएं हैं जो हेल्थ के फील्ड में वर्क करती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को निर्धारण करती है और डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना, बजट को रिव्यू करना, अप्रूव करना, ये सारे काम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही संभालती है। और ये असेंबली हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में हेल्थ को बढ़ावा देने का, दुनिया को बीमारियों से सुरक्षित रखने का और कंट्रीज को हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये लोगों को हेल्थ इमरजेंसी से प्रोटेक्ट करने में और पब्लिक हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करने में भी मदद करता है। ये प्रमोट करता है कॉर्पोरेशन, साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स के बीच में, विच हेल्प्स इन एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ। WHO टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ये सपोर्ट करता है लोगों को नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करने के लिए और जरूरत पड़ने पर पुअर कंट्रीज की हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। साथ ही मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की हेल्प से सभी बच्चों के लिए इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन पर भी काम करता रहा है।
तो अब बात ये आती है कि WHO इतनी हेल्प करता है लोगों की, कंट्रीज की, तो फिर इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो इसके लिए कई सारी बॉडीज हैं जो फंडिंग प्रोवाइड करती हैं WHO को। तो सबसे पहले आते हैं वो मेंबर्स जो WHO का ही पार्ट हैं, वो ही पैसे देते हैं WHO को। तो इनसे पैसा दो तरीके से आता है। पहला है वॉलंटरी डोनेशंस। इसमें जो कंट्रीज मेंबर है WHO की, वो पैसा खुद ही देती हैं अपनी मर्जी से WHO को। और दूसरा है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, जो कि देना पड़ता है कंट्रीज को, जो कि उन्होंने बहुत पहले कभी बोला हुआ है WHO को देने के लिए। ज्यादा डोनेशन WHO के पास इन्हीं दोनों से आता है। और फिर आती हैं फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लगभग 9% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। और फिर और भी कई सोर्सेज है जहां से WHO को फंडिंग आती है। तो दोस्तों ऐसे होती है WHO की फंडिंग। तो अब जानते हैं WHO का हमारे भारत में क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों 12 जनवरी 1948 को इंडिया WHO का मेंबर बना था। WHO ने जहां दुनिया भर में बीमारियों को फैलने से रोकने का काम करा है, वहीं भारत में फैली हुई गंभीर बीमारियों को रोकने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिस तरह कोविड में WHO ने भारत की मदद करी, इसी तरह इसने पहले भी भारत की कई बीमारियों से निपटने में मदद करी है। तो 1967 में भारत में तेजी से फैल रहे चेचक के कई मामले दर्ज किए गए थे, which is about 65% of the total cases in the world। ऐसे समय में WHO ने भारत में इंटेंसिफाइड स्मॉलपॉक्स इरेडिक्शन प्रोग्राम लॉन्च करा। और साल 1977 में WHO ने भारत सरकार के साथ मिलकर भारत को चेचक जैसी गंभीर बीमारी से बचाया। पोलियो कितनी गंभीर बीमारी है, इसके बारे में सभी जानते हैं। तो कुछ साल पहले तक बहुत लोग पोलियो के शिकार हो जाते थे। फिर 1988 में वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प से WHO ने लॉन्च करा ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव। फिर 2012 में पोलियो अभियान में भारत सरकार ने यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और डिजीज कंट्रोल सेंटर्स के साथ मिलकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाई, ताकि पोलियो से बचाया जा सके लोगों को। जिसके बाद अब भारत में पोलियो के मामले बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। तो दोस्तों WHO ने भारत में भी काफी योगदान दिया है कई गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।